टेलीपैथिक निशानियाँ कोई आपके बारे में सोच रहा है। ज़हनी राब्ते की साइंस। पहली निशानी, रूह की गवाही। क्या आप जानते हैं कि जब आपके दिल में अचानक किसी का ख्याल आता है तो ये कायनात आपको एक गहरा इशारा दे रही होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता बल्कि रूह की वो गवाही है जिसे आपका दिमाग सिर्फ उस वक्त कबूल करता है जब सामने वाला भी याद करे। जब आप इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर हर फ़ोन कॉल और हर मैसेज एक मुक़द्दस ज़हनी राब्ते का सबूत बन जाता है। आपका दिल पहले ही जान लेता है कि कोई आपको शिद्दत से पुकार रहा है। दिमाग बस इस सच्चाई की तस्दीक करता है। इस गहरे रूहानी खेल को समझे जहां आपकी सोच और सामने वाले की तरफ एक दूसरे से मिलकर हकीकत का रूप धार लेती है। दूसरी निशानी, लाशऊर की ताकत, बातनी एंटीना। आपका बातनी वजूद एक इंतहाई हसास एंटीना है जो कायनात के पोशीदा तरीन टेलीपैथिक सिग्नल्स को 24 घंटे खामोशी से पकड़ता रहता है। जब दूर बैठा कोई अजीज़ आपके बारे में सोचता है तो उसके दिमाग की लहरें बराह रास्त आपके बातनी एंटीना से टकराती हैं। आपका शऊर शायद कुछ ना समझ पाए लेकिन आपका लाशऊर फ़ौरन उस शख्स की तस्वीर आपकी आंखों के सामने ला खड़ी करता है। ये वो पुरअसरार नेटवर्क है जो फासलों और ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद होकर रूहों को आपस में जोड़े रखता है। जब आपको अचानक उसकी याद सताए तो समझ लें कि ये आपका बातनी एंटीना है जो उसके पैगामात मौसूल कर रहा है। तीसरी निशानी, दिमागी लहरों का सफ़र। इंसानी दिमाग एक ताकतवर ट्रांसमीटर है जो हर लम्हा शदीद जज्बाती लहरें कायनात की वसअतों में नशर करता रहता है जो सफ़र करती हैं। जब कोई आपको शिद्दत गम या बेपनाह मोहब्बत से याद करता है तो उसके दिमाग से निकलने वाली लहरें आप तक पहुंचती हैं। ये ताकतवर मैक्रो लहरें किसी भी रुकावट को अबूर करके बराह रास्त आपके जहन के दरवाजे पर दस्तक देने की सलाहियत रखती हैं। जब आपको अचानक एक अनजाना सा झटका लगे और उसका चेहरा जहन में उभरे तो ये उन लहरों के मिलने का लम्हा होता है। रूहों के इस सफ़र में लहरें खामोश पैगाम रसानी का काम करती हैं जिसका सबूत आपको उसकी अचानक याद की सूरत में मिलता है। चौथी निशानी, छठी हिस्स। आपकी छठी हिस्स वो गेबी आँख है जो जिस्मानी हवास से वरे रूहों के खुफिया राब्तों और बदलती हुई कैफियत को देख लेती है। जब आपके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी पैदा हो तो ये आपकी छठी हिस्स है जो उसकी तकलीफ़ को महसूस कर रही है। इस मावराई ताकत का कोई मादी सबूत नहीं होता लेकिन इसका एहसास इतना शदीद होता है कि आप उसे झुठला नहीं सकते। इंसान का तख़य्युल नहीं बल्कि उसकी रूह कायनात के उन खुफिया इशारों को पढ़ती है जो सिर्फ आपके लिए भेजे जाते हैं। जब आपका दिल गवाही दे तो उस गेबी आँख पर भरोसा करें क्योंकि ये रूहों के सच्चे और सीधे राब्ते का रास्ता है। पांचवी निशानी, ख्वाबों की नफ्सियात, रूही मुलाकात। रात के सुकून में जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी रूह जिस्म की कैद से आज़ाद होकर उससे मुलाकात करती है। ख्वाब महज जहन की भटकी हुई यादें नहीं बल्कि वो मुक़द्दस लम्हात हैं जहां दो रूहें एक दूसरे से कलाम करती हैं और हाल पूछती हैं। जब वो शख्स आपके ख्वाब में आकर कोई पैगाम दे तो समझ लें कि उसकी रूह ने आपसे राब्ता कायम किया है। ये रूही मुलाकातें इतनी सच्ची होती हैं कि सुबह जागने के बाद भी उनका असर आपके दिल व दिमाग पर कायम रहता है। ख्वाबों की इस पुरअसरार दुनिया में फासले मिट जाते हैं और मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की सोच और जज्बात को बराह रास्त महसूस करते हैं। छठी निशानी, कायनाती हम आहंगी। जब आपके लबों पर किसी का नाम आए और उसी लम्हे उसका पैगाम मौसूल हो तो ये कायनात की एक ख़ास हम आहंगी है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ महज इत्तिफाक नहीं बल्कि हर वाक़या एक ख़ास तरतीब और गहरे रूहानी मकसद के तहत
رونما ہوتا ہے۔ کائنات اب دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو ایک ہی تال پر ملا دیتی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کے رابطے کو محسوس کر سکیں۔ جب یہ اتفاقات بار بار ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ یہ کائنات کا اشارہ ہے کہ آپ کی روحیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اس کائناتی ہم آہنگی کو پہچانیں۔ یہ نمبروں کا کھیل نہیں بلکہ دو روحوں کے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو پکارنے کا سچ ہے۔ ساتویں نشانی موڈ سوئنگز، جذباتی بازگشت۔ بیٹھے بٹھائے آپ کا اداس ہو جانا یا چہرے پر مسکراہٹ آ جانا دراصل دور بیٹھے کسی عزیز کے جذبات کی بازگشت ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کی یاد میں تڑپتا ہے تو اس کے دل کی بے چینی آپ کے وجود میں ایک انجانی اداسی بن کر اترتی ہے۔ روحوں کے اس خاموش رابطے میں آپ کے جذبات اس کے جذبات کا آئینہ بن جاتے ہیں جسے آپ کا جسم فوراً محسوس کرتا ہے۔ آپ کا موڈ کسی کیمیکل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ٹیلی پیتھک تعلق کی وجہ سے بدلتا ہے جو آپ دونوں کے درمیان قائم ہے۔ جب آپ کا دل بغیر وجہ کے بھر آئے تو جان لیں کہ یہ اس کی جذباتی بازگشت ہے جو آپ کے دل میں گونج رہی ہے۔